नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। मैं हूं आपके साथ नवीन गुप्ता। बिहार कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी गई है और अब जो है औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक राजेश राम को पार्टी की कमान दी गई है। नए प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की नियुक्ति के बाद से ही इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष बिहार कांग्रेस का बदला जा सकता है और हुआ भी वही है। पार्टी के कील कांटे दुरुस्त करने में जुटे अल्लावरू ने एक महीने के भीतर पहला विकेट अखिलेश सिंह का ही गिराया है। अखिलेश सिंह की विदाई से पहले अल्लावरू ने अपने फायर ब्रांड नेता कन्हैया कुमार की भी बिहार में एंट्री कराई है। 16 मार्च से वो बिहार में यूथ कांग्रेस के बैनर तले पलायन रोको नौकरी दो यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। ऐसे में अब अखिलेश सिंह की विदाई के बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बिहार कांग्रेस में कृष्ण कन्हैया काल का आगाज हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए राजेश राम के अलावा पूनम पासवान, प्रतिमा दास समेत कई नेताओं के नाम की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन आखिरकार दलित नेता राजेश राम ने बाजी जो है वो मार ली है और अखिलेश प्रसाद सिंह की छुट्टी कर दी गई है। और अब राजेश राम जो एक दलित नेता हैं, औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं, उन्हें पार्टी ने अब जिम्मेदारी सौंपी है। आगामी महीनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, उसे देखते हुए ये एक बड़ी जिम्मेदारी राजेश राम के कंधों पर कांग्रेस की ओर से दी गई है। चलिए, तो बिहार कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। चुनावों से पहले ये एक बड़ा फेरबदल और एक कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा भी इसे हम कह सकते हैं। कांग्रेस प्रभारी जब से बदले गए थे, कृष्णा अल्लावरू की जब नियुक्ति हुई थी, उस वक्त से ही इस बात की संभावना, इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव होगा। और देखिए, पहला विकेट अखिलेश सिंह का गिरा है और दलित नेता को अब बिहार कांग्रेस की कमान जो है वो सौंपी गई है। औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं राजेश राम, उन्हें पार्टी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि कांग्रेस अपनी जमीन लगातार बिहार में मजबूत करने की कोशिश जो है वो कर रही है और इसी कड़ी में देखिए, एक से बढ़कर एक फैसले भी कांग्रेस ले रही है और पूरे बिहार में कांग्रेस पार्टी को कैसे दुरुस्त किया जाए, कांग्रेस जो है किस तरीके से मजबूती से हर विभागों में काम करे, इसे लेकर जोरों शोरों से पार्टी के प्रभारी और कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंशु भी हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। अंशु, देखिए, चुनावों से पहले बिहार कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है और अंशु, देखिए, इस बात की संभावना उस वक्त से ही लगाई जा रही थी जब कृष्णा अल्लावरू बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के प्रभारी बने थे कांग्रेस के। और देखिए अंशु, अब पहला विकेट उन्होंने अखिलेश सिंह का ही गिराया है। जी देखिए नवीन, देखिए ऐसा है जो यहाँ पर जिस प्रकार से कृष्णा अल्लावरू जो है जब से प्रभारी बने थे, उन्होंने कहा था जो हम कांग्रेस बी टीम बनकर नहीं ए टीम बनकर काम करेगी और बिल्कुल ये जो है उनका स्टेप अब शुरू हो गया है। और अभी जो है आपको बता दें नवीन, जो कन्हैया कुमार बिहार दौरे पर है, लगातार बिहारों में जो है नौकरी के लिए जो है मतलब बिहार में कैसे रोजगार बिहारियों को कैसे रोजगार मिले, इसके लिए जो है कन्हैया कुमार जो है मोतिहारी से अपना वो दौरा शुरू किए हैं। लेकिन इसी कड़ी में जो कल रात अध्यक्ष का जो फेरबदल हुआ, इसमें बिल्कुल ये स्पष्ट मैसेज है, साफ संदेश है, जो मतलब जो जमीनी कार्यकर्ता है कांग्रेस उसे नजरअंदाज अब नहीं करना चाहते, क्योंकि कांग्रेस ने बिहार में एक समय में कांग्रेस का एक अलग रुतबा होता था, बिहार में एक अलग पैठ कांग्रेस का देखने को मिलता था, लेकिन कांग्रेस अपना जमीन बिहार में लगातार खोती जा रही थी और ये कहा जा रहा था जो कांग्रेस जो है आरजेडी के भरोसे चल रही है। तो कृष्णा अल्लावरू जब बिहार आए थे तो जब सवाल किया गया था कि क्या कांग्रेस जैसे आरजेडी की बी टीम बन के काम करती है या फिर आरजेडी के साथ मतलब आरजेडी के भरोसे रहना पड़ता है, तो क्या कांग्रेस अब भी वैसे ही रहेगी बिहार में? तो कृष्णा अल्लावरू ने कहा था नहीं, कांग्रेस अब फ्रंट फुट पर खेलेगी, कांग्रेस अब बी टीम नहीं, कांग्रेस अब ए टीम बन के काम करेगी, हम बिहार के तमाम जिलों का दौरा करेंगे। तो आपको बता दें जो कृष्णा अल्लावरू सहित अलका लांबा सहित तमाम कांग्रेस के बड़े नेता
का जो है बिहार में दौरा हो चुका है, लगातार ये दौरा चल रहा है। कन्हैया कुमार बिहार में है, कन्हैया कुमार भी जो है बिहार में पूरी जगह उनको जो है घूमना है और एक युवाओं को रोजगार कैसे मिले इसके लेकर कन्हैया कुमार को आगे किया गया है। तो ऐसे में सिंपल और साफ मैसेज है, जो राजेश राम जो है संगठन के आदमी है, कई राज्यों में जब चुनाव हुआ करते हैं तो इनको जिम्मेदारी भी दी गई है और बड़ा ही सौम स्वभाव के व्यक्ति हैं और कार्यकर्ताओं की जो है ये मतलब ये पूछ रखते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल है, जो एक जमीनी कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ के विधानसभा पहुंचे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को जो है एक मौका दिया गया। राजेश राम को के ऊपर जो है एक बड़ा जिम्मेदारी दिया गया है, जो कैसे राजेश राम जो है बिहार में कांग्रेस की जो जमीन खोई गई है उसे वापस कैसे करे, इसके लिए जो है कल रातों रात जो है फैसला लेना पड़ा है। कल जो है जो कांग्रेस से ये हुआ है, जो राजेश राम को अध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे प्रवीण यही मैसेज है, जो कार्यकर्ताओं को आगे करना है, कांग्रेस की जो खोई हुई जमीन है उसको वापस लाना है और कांग्रेस कैसे बिहार में अपने आप को स्थान बनाए उसके लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में और अखिलेश सिंह को लेकर नवीन ऐसे ये भी है, जो अखिलेश सिंह को लेकर के लगातार जो है कई सवाल भी उठते थे, जैसे कि प्रतिमा कुमारी एमएलए है राजा बाकर से, वो लगातार जो है अध्यक्ष को लेकर के आरोप लगाते रहते थे, जो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं है। ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया गया है, जो किसी और पार्टी की मतलब आरजेडी के रूप में आरजेडी पर लगातार ये हमलावर हुआ करती थी, जो आरजेडी के को कैसे मजबूत किया जाए वो ये काम कर रहे हैं। तो लगातार कई कार्यकर्ताओं के द्वारा घुमा फिरा करके जो है ये होता था, लेकिन अब कहीं न कहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है। राजेश राम को बनाया गया है अध्यक्ष, जो कि एक जमीनी कार्यकर्ता है और कई राज्यों में चुनाव हुआ है तो उनको जिम्मेदारी भी दिया गया था कई राज्यों का। तो ऐसे में नवीन यही है, जो राजेश राम को बनाए जाने के पीछे यही उद्देश्य है, जो कार्यकर्ताओं में कैसे संतुलन बनाया जाए और कार्यकर्ताओं को कैसे एकजुट किया जाए। और साथ ही जो कांग्रेस के बारे में ये कहा जाता है, जो अपनी जमीन कांग्रेस खो चुकी है, तो बिल्कुल ये सच भी है, जो कई जिलों में आप जाएंगे जिलाध्यक्ष तक भी कांग्रेस के नहीं है। तो कांग्रेस अब पूरी तरह से अपना एक कमबैक करने में लगी हुई है, जो बिहार में कैसे वो अपनी जमीन को वापस तैयार करे और अपनी जमीन को मजबूत करे, यहाँ पर कांग्रेस इसमें लगी हुई। नवीन चलिए, तो एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो एक कार्यकर्ता पर अब जो है कांग्रेस ने भरोसा जताते हुए सौंपी है। औरंगाबाद के कुटुंबा से राजेश राम विधायक हैं और अब उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखना है कि वो इस जिम्मेदारी का निर्वहन कितनी मजबूती के साथ करते हैं, क्योंकि चुनावी कैंपेन में कांग्रेस जुट गई है और लगातार कांग्रेस की जमीन मजबूत किए जाने की बातें हो रही है। उसमें राजेश राम अब किस तरीके से अपने नेतृत्व क्षमता को दिखाते हैं और कार्यकर्ताओं को कितना मजबूत कर पाते हैं, ये तो खैर आने वाले दिन में पता चलेगा। बहुत बहुत आपका फिलहाल धन्यवाद अंशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, CT स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।